राधे राधे दोस्तों, अपने दुश्मन से बिना लड़े उसे बर्बाद कैसे करें, जानेंगे 7 नीतियों के बारे में जो महान कूटनीतिकार चाणक्य ने दी थी। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं और उनकी भी दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यही है कि खुद को अपने दुश्मनों से बचा के रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने दुश्मनों से बचने और दुश्मनों को मात देने के खास तरीके बताए हैं। अगर हम अपने जीवन में उन्हें अपनाते हैं तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आचार्य चाणक्य ने दुश्मन से लड़ने का एक आसान तरीका बताया है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपकी जीत पक्की हो सकती है। और इसमें भी खास बात यह है कि आपके दुश्मन से आपकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार आप अपना थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके ही दुश्मन को हार का स्वाद चखा सकते हैं। जीवन की तमाम तकलीफ़ों का समाधान चाणक्य नीति में बताया गया है कि किन लोगों पर भरोसा करें और कैसे दुश्मन पर जीत हासिल करें। ऐसे कई विषय हैं जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। इन्हें अपनाने वाला हमेशा एक खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मन पर विजय पाने के लिए चाणक्य ने 7 अचूक नीति बनाई है जिसे अपनाकर दुश्मन को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार यह दुश्मन को सबक सिखाने का ऐसा तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं। तो आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधी को देने के लिए कौन सी कठोर सजा बताई है। पहला है, अपने दुश्मन को सजा देने का सबसे अचूक तरीका है सदा खुश रहना। आचार्य चाणक्य इस कथन के जरिए बताए हैं कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश रहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए यह ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है जिसमें न किसी हथियार की ज़रूरत है और न किसी सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उनके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते हर परेशानियों का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधियों के हौसले टूट जाएंगे और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई ऐसे मौके आएंगे जहां आपको अपने ही धोखा देंगे और आपके पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वे लोग एक समय पर दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौक़ों पर उनको सबक सिखाना है या बदला लेना है तो उनके सामने अपना मिजाज हमेशा खुश रखिए। ऐसा करके आप उसको ज़िंदगी भर की सज़ा दे सकते हैं। दूसरा है लोभ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपके किसी दुश्मन को हारने का लोभ भी एक असरदार उपाय है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुश्मन को लोभ देकर भी उसके लक्ष्य से उसको भटकाया जा सकता है। अपने दुश्मन को किसी भी प्रकार के लोभ में डालकर उसके लक्ष्य को भ्रष्ट यानी खत्म किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार लोभ मनुष्य को कमज़ोर बना देता है। गलत चीज़ भी ऐसी स्थिति में सही लगने लगती है। दुश्मन भी उस समय दोस्त के समान लगता है जब लोभ की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चाणक्य के अनुसार लोभ में पड़ने पर अपने दुश्मन को भी वह अपना मित्र समझने लगता है। तीसरा है, अपने गुस्से पर काबू करना। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें और अपने शत्रु के हर चाल पर नज़र रखें। आप जरूर जीतेंगे। और व्यक्ति को अपने दुश्मन को मात देने से पहले उससे जुड़ी हर जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों का पता चलेगा। उसी के आधार पर आप अपने दुश्मन को हराने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करता है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के समक्ष शांत रहना ताकत का प्रतीक होता है। एक बार की बात है, मगध राज्य में महाराज नंद का शासन था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया।
यज्ञ में चाणक्य भी पहुँचे और दरबार के एक आसन पर जाकर बैठ गए। उन्हें आसन पर बैठा देख महाराज नंद ने उनका अपमान किया और वहाँ से बाहर जाने को कहा। फिर चाणक्य ने कहा, मनुष्य अपने गुणों से ऊपर होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। हालांकि चाणक्य को महाराज नंद की बात इतनी बुरी लगी और बहुत गुस्सा आया, लेकिन चाणक्य ने धैर्य से काम लिया और उन्होंने अपने नीतियों के बल पर नंद को सत्ता विहीन कर दिया और अपने अपमान का बदला लिया और एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना डाला। चौथा है, कभी भी अपने शत्रु को कम न समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना अति आवश्यक होता है। तभी आप उसकी कमज़ोर नस पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने शत्रु के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शत्रु कमज़ोर है या बलशाली, इसका पता होने के बाद ही उस पर नीति बनाई जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वह यदि छल करने वाला है तो उसे हराने के लिए उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपके यदि बराबर का है तो उसे विनयपूर्वक या बल से मात देना चाहिए। वो कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले उसे अपनी नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए कि वह चाह कर भी निकल ना पाए। पांचवा है, खुद पर भरोसा रखें और मौन रहें। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसको हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शत्रु कभी ना कभी गलती करेगा और आप उसका फ़ायदा उठाकर जीत हासिल कर सकते हैं। अपमान को लेकर चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपमानित होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वो बताते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन की स्थिति में सामने वाले को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता। नंद महाराज के द्वारा अपमानित होने पर भी चाणक्य उग्र नहीं हुए और मौन साध कर काम जारी रखा और नंद को गद्दी से बेदखल कर दिया। छठवां है, सावधानी, सतर्कता और संयम से काम लें। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को हराने के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। सतर्क रहने से आप दुश्मन की चाल पहले ही भांप जाएंगे और परेशानी में नहीं फंसेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। संयम खोने से स्थितियां केवल बिगड़ती हैं, इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ें। अगर आप संयमित रहेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाबी पा सकेंगे। सातवां है, कभी हार न माने। दुश्मन चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कभी घबराएं नहीं और ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारें। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपनी ताकत बढ़ाएं। एक ना एक दिन दुश्मन आपके आगे घुटने जरूर टेकेगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जरूरी नहीं कि हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीती जाए। आप कुछ लड़ाइयाँ अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज़्यादा बलवान है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका दुश्मन कमज़ोर हो जाता है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आचार्य चाणक्य के नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए और चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य से हमेशा कोई भी समस्या का निवारण करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि विजय पाने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने वश में आए हुए शत्रु पर कभी भी विश्वास न करे। विजय हासिल करने के बाद मनुष्य को अपने शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि सदैव सतर्क रहे। यदि शत्रु को किसी कारणवश क्षमा भी कर दिया जाए तो भी उसे अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है और शत्रु उन पर आक्रमण कर देता है और वह विनाश से बच नहीं पाते। बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि जो एक बार आपका दुश्मन बन जाए तो कभी भी उसे अपना मित्र न बनाए।
आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सभी को राधे राधे।